हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जेरबरा फ्लावरिंग प्लांट पर अब फ्लावर्स सूखने पर आ चुके हैं, तो किस तरह हम इन फ्लावर्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट सीज़न में हम इनसे और प्लांट बना सकें। ये देखिए, ये इसकी फ्रेश बर्ड्स भी आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसकी केयर करें तो ये आपको समर सीज़न में भी फ्लावरिंग देता रहेगा। ये देखिए, इसका फ्रेश फ्लावर है और काफ़ी दिन से खिला हुआ है और ये फ्लावर कुछ ड्राई होने पर आ चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि एक फ्लावर बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो उसे हमने अभी जैसे ही टच किया वो हमारे हाथ में आ गया। तो फ्रेंड्स, जेरबरा फ्लावरिंग प्लांट की केयर पर हम बात कर चुके हैं, इसकी ग्रोइंग पर बात कर चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमें इसके फ्लावर को कट कर लेना चाहिए जो कि सूख चुका है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे फ्लावर्स ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जेरबरा फ्लावर्स में कुछ सीड के नीचे, ये देखिए इस जगह कुछ ये रुई रुई सी होती है जो इन फ्लावर्स को ड्राई होने के बाद उड़ाकर ले जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हमारे सीड ज़ाया हों, हमें चाहिए कि हम इनको प्लांट पर से उतार लें और बनाएं हम उनसे न्यू प्लांट्स। दोस्तों, फरवरी मंथ का एंड चल रहा है। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पर सीड सूखने पर आ गए हैं जिन्हें हम कलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से हमने ये मेरे रेड जेरबरा का फ्लावर है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये इसमें किस तरह से रुई रुई सी है। ये सब सीड्स हैं दोस्तों जो कि ड्राई हो चुके हैं अच्छी तरह, और अगर अभी हम इन्हें नहीं उतारते तो ये सारे के सारे सीड जो हैं दोस्तों ये हवा में उड़ जाते, क्योंकि मेरे हाथ लगाते के साथ ही ये सीड जो हैं काफ़ी उड़ गए थे। ये देखिए, ये मेरा रेड जेरबरा का फ्लावर ड्राई हुआ और ये येलो जेरबरा का। दोस्तों, आप चाहें तो इनके प्लांट हासिल करने के लिए आप इन सीड्स को ग्रो भी कर सकते हैं। 60% कोकोपीट, 20% लीफ कंपोज खूब अच्छी तरह मिक्स करें और थोड़ी सी उसमें आप रिवर सैंड मिक्स करके अच्छी तरह मिक्सिंग करके और इन सीड्स को आप ग्रो कर लें ताकि आपको नए प्लांट मिल सकें। और अगर आप इन्हें सेव करके रखना चाहते हैं दोस्तों, तो एक प्लास्टिक के छोटे से डिब्बे में या कांच की बॉटल में एयर टाइट करके आप इन्हें रख लीजिए ताकि नेक्स्ट सीज़न तक आपके पास सेफ रहें। बॉटल बंद करने से पहले उसमें आप चाहें तो थोड़ी सी वुड ऐश डाल दीजिए ताकि इन पर किसी किस्म का मॉनसून सीज़न में फंगस ना आ सके। तो दोस्तों, जेरबरा प्लांट अच्छा एक्सपेंसिव प्लांट भी होता है और बहुत ज़्यादा ब्यूटी देने वाले इसके फ्लावर्स होते हैं। 20 डेज़ तक भी इसके फ्लावर प्लांट पर टिके रहते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम इनके सीड से और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बना सकें और अपने गार्डन में बहुत सारे हम इनके प्लांट बना सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी जेरबरा फ्लावर्स पर से सीड कलेक्ट करने की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।